ओम शांति। जब साकार बाबा को देखते हैं तो सामने क्या नजर आता? फरिश्ता स्वरूप। तो इसी से ही हमें पता चलता कि मानव जीवन में ही इतना पावरफुल ट्रांजिशन हो सकता जो ब्राह्मण सो ही फिर फरिश्ता बन जाते। तो यदि हम ब्रह्मा बाबा के कदमों में फॉलो करें तो फिर सहज ही हमें रास्ता पता चलता कहाँ तक हम वहाँ पहुँच सकते। पहले तो स्टेज जैसे अव्यक्त बाप दादा ने बताई है, कर्म इंद्रियां जीत। आप सोचो कि कितनी देही अभिमानी स्थिति बनानी होगी, सर्व कर्म इंद्रियों के ऊपर हम जीत प्राप्त कर सके। न सिर्फ आंखें खींचती है परंतु जीभ भी खींचता है। कुछ न कुछ अच्छी बातें सुनते हैं तो मन करता है कि और भी हम सुने। अच्छी बातें का दोनों प्रकार से हो सकता, जैसे अच्छा भोजन होता तो कुछ तो होता है जो न्यूट्रिशनल वैल्यू का होता, कुछ तो होता है जिसको हम अच्छा कहते हैं सिर्फ जीव का होता। इसी प्रकार से जो कन रस की बातें हैं, कुछ तो ऐसी हो सकती है जो हमारे बहुत ऊंची स्थिति बनाए, और कुछ तो ऐसी बातें होती है जो चटपटी यहाँ वहाँ की कहानियाँ सुनते हैं। तो उसमें हर प्रकार से कर्म इंद्रिय जीत, आंखें और मुख और कान, हर प्रकार से। और फिर नेक्स्ट स्टेज आती है, यदि एक एक कर्म इंद्रियों पर हमने आत्म स्मृति से, बाबा की याद की शक्ति से उसको हमने कंट्रोल किया और उसके ऊपर विजय प्राप्त की, तो न मुख से हमारे कुछ खराब वचन निकलेंगे, न हम और कुछ विक्रम हाथों से करेंगे। सुख कर्म का खाता जमा होता रहेगा, विक्रम कुछ भी नहीं। तो नेक्स्ट स्टेज आती है विक्रमा जीत, और फिर उससे और आगे चलते हैं तो नेक्स्ट स्टेज आती है प्रकृति जीत। बाबा का एग्जाम्पल, दादियों का एग्जाम्पल, कितना भी शरीर को कष्ट हुआ परंतु उन्होंने अपनी मानसिक स्थिति इससे और ऊंची और ऊपर बना करके रखी। और न सिर्फ इस शरीर के प्रकृति को जीतना, परंतु यदि आज हम जो 5 तत्व है, 5 तत्वों की हम सेवा करते हैं, जो आजकल विशेष टॉपिक चल ही रही है मनसा सेवा, परंतु मनसा सेवा न केवल मनुष्य आत्माओं को हम वो अच्छे वाइब्रेशंस फैलाएं, परंतु तत्वों को भी जिन्होंने हमें इतनी पालना दी है, अब हम प्रकृति की सेवा कुछ करें। तो यदि हम अशरीरीपन की स्थिति से इस प्रकृति से पार जाते और फिर उस प्रकृति की भी हम सेवा करते, तो प्रकृति हमारे साथ हमें कुछ धोखा नहीं देंगी। तो हम कहेंगे कि हाँ, प्रकृति जीत। बहुत अच्छी सीन थी जबकि दादी प्रकाश मणि वतन में पहुंची तो पहले स्वागत करने के लिए कौन खड़े थे? सारे प्रकृति खड़ी थी दादी का स्वागत करने के लिए वतन में। वो सीन जब दादी गुलजार बताती थी वो हमारे मन में छप गई है कि न सिर्फ वहाँ पर एडवांस पार्टी खड़े थे दादी का स्वागत के लिए, परंतु प्रकृति का राजा बनने के हिसाब से प्रकृति भी दादी का स्वागत करने के लिए आई थी। तो प्रकृति जीत भी नेक्स्ट स्टेज।
और फिर मन में भी कोई प्रकार का अज्ञान अथवा संशय, अच्छा कोई भी प्रकार की मन में कुछ डोलायमान स्थिति न हो, तो फिर कहेंगे माया जीत की स्थिति। और यदि हर प्रकार से संकल्पों में भी इस प्रकार से हमारे श्रेष्ठ संकल्प, ऊंचे संकल्प और कुछ भी मन में न आए, तो फिर कहेंगे कि आत्मा अपने कर्मातीत स्थिति के बहुत ही नज़दीक आकर के पहुंची है। तो फिर वो फाइनल स्टेज कर्मातीत स्थिति और आत्मा कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करती, तो फिर तो अवश्य ही वो अपनी अव्यक्त स्थिति अथवा फरिश्ता स्वरूप धारण करती। तो ये जो स्टेजेस है आत्मा के यात्रा के, हम अपने आप को देख सकते हैं कि हम कहाँ तक इस यात्रा में पहुँचे हैं, और उससे हमें पता चलेगा कि कर्मातीत स्थिति कहाँ तक नज़दीक है या अभी तक कुछ टाइम लगेगा। और फिर साथ साथ जब फरिश्तों के स्वरूप को देखते हैं, या चलो फरिश्ता स्वरूप शब्द ना भी कहें, आप ब्रह्मा बाबा को उसके अव्यक्त स्वरूप को सामने लाओ, तो उससे भी पता चलता कि किस प्रकार से बाबा ने पुरुषार्थ किया अपनी अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए। बाबा का मस्तक देखो तो बिल्कुल लाइट चमकता हुआ नजर आता। शिव बाबा की लाइट अलग, परंतु ब्रह्मा बाबा जो फरिश्ता बने हम सबके देखते देखते उसमें बिल्कुल यहाँ वो प्रकाश की लाइट ही नजर आती थी। तो बाबा ने किस प्रकार से अभ्यास किया जो ऐसे लाइट चमक रही थी। बाबा ने सदा ध्यान रखा कि मैं सदा ही आत्म स्मृति की लाइट के स्वरूप में रहूं, परंतु साथ साथ किस प्रकार का भी बोझ मन में न हो। आप सोचो कि बाबा के ऊपर अनेक प्रकार की जिम्मेवारी, परंतु बाबा सदा लाइट। तो यदि हम अपने वेस्ट संकल्प को, व्यर्थ संकल्पों के ऊपर जीत प्राप्त कर लेते, तो फिर हमारा जो मस्तक है वो भी फरिश्तों समान बिल्कुल चमकता हुआ नजर आएगा। आत्मा की स्मृति लाइट, परंतु कोई प्रकार का बोझ नहीं। ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ शिव बाबा के सामने समर्पण किया, तो बाबा ने सारा बोझ उठा लिया और ब्रह्मा बाबा हल्के हो गए। इतने हल्के हो गए जो 6 बच्चों का बाप 400 लोग उनके घर पे पहुंच गए। कराची में कैसे यहाँ वहाँ से आकर के पहुँचे, और बाबा इतना लाइट जो हर एक को बाबा ने तुरंत ही प्रबंध दिया। आप सोचो कि यहाँ कितना भी अकोमोडेशन आजकल हमारे पास है, अचानक ही वार्निंग के बगैर 400 संख्या आपके पास पहुँच जाए तो थोड़ी तो घबराहट होंगी, थोड़ा तो सोचेंगे नहीं कि अभी फलाने को बुलाओ, फलाने को बुलाओ, कंप्यूटर चालू करो, ये करो। बाबा ने बिल्कुल निसंकल्प सभी को स्वीकार करके उनको सबको ठिकाने लगाया। इतना बाबा का मन बिल्कुल हल्का। क्यों? क्योंकि शिव बाबा का कार्य है, बाबा सब कुछ अपने आप ही कराएंगे। शब्द शिव बाबा उस समय नहीं था, परंतु ये भावना तो थी कि कोई ऊपर वाला कुछ ये कार्य कर रहा। और फिर न सिर्फ उस समय, परंतु पूरा ही जीवन भर जो भी 33 वर्ष की यात्रा बाबा की चली, बाबा बिल्कुल हल्के। साथ साथ हम लोगों ने दादियों को भी देखा। दादी प्रकाश मणि को एक बारी हमने पूछा कि दादी कारोबार बढ़ती जा रही है, क्योंकि मकान भी आबू में भी बढ़ते गए, परंतु संख्या भी भारत में बढ़ती गई, कारोबार भी बढ़ता गया, कितने सेंटर्स, कितने समर्पित भाई बहन, सब संख्या बढ़ती गई। तो
तो दादी से पूछा कि दादी आपको कभी फिक्र तो नहीं होता कि ये सब कुछ कैसे चलेगा? कहती कि मेरा काम थोड़ी है, उसका काम है, उसको सोचना है, मुझे नहीं सोचना है। तो दादी सदा ही मुस्कुराते अपने हर्षित चेहरे से सब बातों को फेस करते पार चलती गई। कई यहाँ बैठे हैं जिन्होंने दादी को कदम कदम पर बहुत अच्छी तरह से देखा। तो हमारा भी मस्तिष्क इस प्रकार से बिल्कुल उसे लाइट नजर आए, जबकि कोई प्रकार का फिक्र, कोई प्रकार का बोझ नहीं, पूरा ही बुद्धि बाबा के सामने समर्पित। और फिर बाबा के नयनों को देखो, जो फरिश्तों का गायन है कि वो हर आत्मा के प्रति वो रहम की भावना रखते, हर आत्मा के प्रति प्यार की भावना रखते। तो बाबा के नयनों में आज तक भी आप देखो क्या अनुभव होता। आज तो कहेंगे एक तरफ तो चित्र है, परंतु चित्र में जैसे कि कुछ चैतन्य शक्ति है, जो यहाँ बैठो तो भी लगेगा बाबा मुझे देख रहा है, यहाँ बैठो तो भी लगेगा बाबा मुझे देख रहा है। तो बिल्कुल प्रैक्टिकल रूप में एंजल बनने के लिए अपने अंदर इतना रहम दिल कैसे पता चलता? उनके नयनों से। और हर आत्मा के प्रति प्यार वो भी नयनों से ही पता चलता। तो फरिश्ते का स्वरूप देखो तो बिल्कुल लगता है कि हाँ, साकार बाबा कैसे साकार होते भी अव्यक्त रूप में हम देखते थे। तो उनके नयनों को देखो और फिर बाबा के मुस्कुराहट को देखो। क्योंकि बाबा के मन में हर सीन में सदा बाबा देखते हैं कि कल्याण ही कल्याण, और कुछ अकल्याण की बात कोई नजर ही नहीं आती है जो बाबा के मुस्कुराहट को कोई छीन ले। हम लोग कभी कोई सीन देखते हैं तो सोचते अभी आगे पता नहीं क्या होगा, परंतु बाबा को मालूम है जो सामने बात आएंगे उसमें कल्याण है, उसमें कल्याण ही है। न केवल बाबा के लिए परंतु बाबा के बच्चों के लिए, और बाबा के बच्चों के लिए तो क्या सारे विश्व के लिए वो कल्याण की भावना। तो बस बाबा की मुस्कुराहट कभी चेंज नहीं होती थी। और दादियों को भी देखा ऐसे ही। तो दादियाँ तो कदम कदम पर किसको फॉलो करती थी? बाबा को ही देखती थी, बाबा को ही फॉलो करती थी। तो आज हम लोगों के सामने दादियों ने अपना ये अमिट छाप लगा करके गए हैं कि उन्हों को भी देख करके बाबा की तरफ ध्यान जाता और बाबा के नज़दीक आते हैं। आप और भी देखो, फरिश्तों के हाथ सदा ब्लेसिंग्स देने वाले, कुछ और बात है ही नहीं। उन्हों के दिल में भगवान और भगवान का संदेश, बस उन्हों के मुख से भी भगवान का संदेश, शांति का संदेश, रक्षा करने की भावना। तो हाथ भी सदा ब्लेसिंग्स के। तो हमारे हाथ से क्या कर्म चलते हैं वो हम लोग देखें। और यदि कोई भी हम हाथ से काम कर रहे हैं, परंतु तो भी मन की भावना कि हर आत्मा के प्रति दुआएं निकले और उन्हों के दिल से हमारे प्रति दुआएं निकले। दादी जी के एक बारी जब प्रश्नोत्तर चले थे तो बहुत समय पहले की बात है, 80s की बात है। अभी तक ज्ञान सरोवर नहीं बना था। हम सब पांडव भवन में ही रहते थे दादी के साथ। शांतिवन तो उसके बहुत पीछे बना। तो 80s में दादी एक छोटे से संगठन में टीचर्स के साथ बैठी थी। तो प्रश्न दादी से पूछा गया कि दादी आजकल आपका पुरुषार्थ क्या है? तो दादी ने कहा कि मैं ये सोचती हूँ कि जब मैं जाऊँ तो सबकी दुआएं मेरे साथ हो और किसी के मन में मेरे प्रति कुछ भी न हो, सिर्फ दुआएं हो। तो आप सोचो, दादी ने इतना अपना पुरुषार्थ किया, हर एक को सुख देने का काम किया, ताकि वो दुआएं भी मिली
परंतु दादी के मन से भी हर एक के प्रति दुआएं। तो एंजल्स का काम ही है हर एक को दुआएं देना, ब्लेसिंग्स देना। तो हम भी अभी ऐसे ध्यान रखें कि हमारे तरफ से किसी को भी कोई प्रकार का दुख न मिले, ताकि फिर हमारे मन से उन्हों के प्रति दुआएं, परंतु उन्हों के मन से भी हमारे प्रति को दुआएं मिले। एंजल्स का पाँव दिखाते हैं कि एंजल्स का पाँव तो धरती के ऊपर है, धरती पर आते ही नहीं। तो बाबा ने उस दिन भी बहुत अच्छी बात सुनाई कि जो मिट्टी है, जो मैल की दुनिया है, उससे आप अपनी बुद्धि के पाँव को ऊंचा बना के रखो। तो जितना जितना हम इस शरीर के लिए भी कहते हैं कि ये मिट्टी से आया, मिट्टी में ही फिर अंत में जाएगा। तो इस मिट्टी के पुतले से भी हमारी बुद्धि उससे ऊपर ऊंची रहे, ताकि फिर कोई प्रकार की बात हमको यहाँ की नीचे खींच न लेवे। तो इतना हल्की स्थिति जो बिल्कुल उठते ही रहें, कोई प्रकार के कारण से हम नीचे अपनी स्थिति को लाने न देवें। तो आज देखते हैं कि जितनी समस्याएं हैं विश्व के अंदर, बीमारी की भी समस्या है, आर्थिक समस्या भी और आगे आने वाली है, युद्ध की स्थिति भी सामने खड़ी है, क्लाइमेट चेंज में प्रकृति की आपदाएं भी सामने आ रही है, सब तरफ से प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स। परंतु एंजल का पाँव जबकि धरती पर ही नहीं है, धरती से ऊंचा है, तो फिर उन्हों के लिए ये प्रॉब्लम्स कोई प्रॉब्लम्स है ही नहीं। वो खुद भी ऊंचे और जिसके सामने भी वो जाए उन्हों को भी दर्शन आए कि हाँ, भगवान हमारी रक्षा करने वाले बैठे हैं, हमें भी ऊंचा उठाने के लिए ये हमें संदेश भेज रही हैं। एंजल है ही मैसेंजर ऑफ गॉड। तो जब एंजल को देखो किसकी याद आएंगी? भगवान की याद आएंगी। भारत में दिखाते हैं कि जब हनुमान ने अपनी छाती को खोला, सभी ने उसके अंदर देखा कि राम बैठा हुआ है। और एंजल के लिए भी ऐसे ही कहते हैं कि उन्हों के दिल के अंदर, धड़कन के अंदर, एक एक नस के अंदर परमात्मा समाया हुआ है अथवा परमात्मा की याद समाई हुई है। तो बस बाबा को देखते चलो, कहीं और तरफ हमारी दृष्टि न जाए। तो बाबा का एक एक अंग हमें दिखाता है कि हमें किस प्रकार से धारणा करनी है, किस आधार से हम भी एंजल बन सकते। और बाबा ने ये तो पहले से ही कह दिया कि जैसे बाबा तत्त्वम, जो बाबा ने काम किया है एंजल बन करके, बाबा चाहते हैं बच्चे भी वही वरदान लेकर के ऐसे ही फॉलो फादर करके एंजल बने। परंतु अभी मुझे लगता है कि समय अभी वहाँ तक पहुँचा है जो अब हम बिल्कुल उड़ के ऐसे अपनी स्थिति को बनाएं। अभी धीरे धीरे चलने की बात नहीं रही। हाँ, आगे देखेंगे, फिर देखेंगे, कल करेंगे, अभी वो समय तो अभी है ही नहीं। अब भी ही हमें वो पुरुषार्थ करके अपनी स्थिति को प्राप्त कर ही लेना है। और बाबा तो बुला रही हैं, बाबा तो वतन में खड़े होकर के कहते हैं आओ बच्चे आओ, परंतु वतन में कौन जा सकेंगे जबकि हम अपनी वो स्थिति बनाएंगे अव्यक्त स्वरूप की। तो बाबा भी हमारा स्वागत करने के लिए खड़े हैं। ओम शांति।